नमस्कार दोस्तों, लव गुरु सीरीज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैंने आपसे कल वादा किया था कि इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। एक कहानी है यूपी के बुलंदशहर की। एक लड़का, उसके माँ बाप चाह रहे थे उसकी शादी हो जाए और काफ़ी रिश्ते देखे उन्होंने, लेकिन कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। फाइनली लड़का जो था वो एक तरह से हाथ से निकल चुका था उनके। वो अय्याशियाँ करता था, वो ड्रिंक करता था, उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स थी। और एक वक्त ऐसा आया कि उसके माँ बाप ने उसकी शादी तय की। एक लड़की से उसको मिलाया और ये कहा कि अ, पसंद करो, क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा था शादी का, उम्र भी ज़्यादा हो रही थी। तो ऐसे में उस लड़की से उसने बातचीत की। शुरुआत में दोनों काफ़ी झिझक रहे थे एक दूसरे से बात करने में। पास्ट की ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी बहुत बात हुई। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा अफेयर रहा? लड़के ने कहा हाँ रहे, कई सारे अफेयर रहे। लड़की से ज़्यादा लड़के ने कुछ पूछा नहीं। और फाइनली जब लड़की ने ये बात अपने पिताजी को बताई कि मैं उस लड़के से मिली और उसने इस तरह की बातें कही थी, तो उसके पिता ने समझाया कि बेटे, पास तो हर किसी का होता है, उसको छोड़ दो और अब आगे एक अच्छी ज़िंदगी बिताओ। परिवार ठीक लग रहा है और शादी जो है वो संपन्न हुई। लेकिन आप सोचिए कि कहते हैं ना, इंसान फितरत से नहीं जाता या चला जाता है। इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। और हालात ये हो गए कि लड़की का जो नेचर था और जो उसका नेचर था, वो थोड़ा, दोनों का अलग अलग नेचर था। लड़के को पसंद थी पार्टीज़, लड़के को पसंद थी ड्रिंक करना, लड़के को पसंद था कि सोशल रहे वो थोड़ा, उसके दोस्ती रहे। और लड़के को एक तरह से दूसरे सेंस में कहे पसंद थी बातें करना, दोस्त बनाना। जबकि पढ़ाई में लड़के का ज़्यादा मन लगता नहीं था और वो अपने पिता के बिज़नेस में ही इन्वॉल्व था। तो शुरुआत में ही कहा जा रहा था कि ठीक है, वो अपने पिता का बिज़नेस ही करेगा। और लेकिन उसके सोचने का तरीका थोड़ा अलग था। वो कुछ इस तरह से था कि हंसी मजाक करना और अ, एक मस्तीखोर जिसे कह सकते हैं, एक बिंदास लड़का वो था। तो अब लड़की बिल्कुल इसके विपरीत थी। उसकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट थी। वो घरेलू लड़की, वो ऐसी लड़की जो अ, अपने माँ बाप के इशारों पर हमेशा चली, पढ़ाई में बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की जिसको कहा जा सकता है वो थी। यानी कोई, शादी से पहले उसका एक अफेयर था, लेकिन ठीक है, वो आई गई बात हो गई। और नेचर कुछ अलग था दोनों का, क्योंकि दोनों की जो परवरिश थी वो एक अलग अलग तरीके से हुई थी। क्योंकि जहाँ बिजनेसमैन की फैमिली होती है वहाँ थोड़ा सा कहा जाता है, हालांकि देखिए हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कहा जाता है कि वहाँ थोड़ी सी फ्रीडम आपको ज़्यादा मिलती है। वहाँ पर आपको एक आपका पर्सपेक्टिव अलग होता है लाइफ का। जो जो इस पर जो लड़की थी वो, उसके माँ बाप सर्वेंट थे, प्राइवेट जॉब करते थे। तो ऐसे में उनका थोड़ा जो स्टैंडर्ड था, थोड़ा जो रहन सहन था वो थोड़ा डिफरेंट था। बड़े डिसिप्लिन रहना, टाइम से सोना खाना पीना। और जबकि लड़के के जो परिवार वाले थे वो थोड़े से, ये कहा जा सकता है कि उसको बचपन से बहुत ऐसी चीज़ें उसने देखी जिससे उसका थोड़ा सा नेचर बदल गया। उसने देखा कि किस तरह से उसके घर में ही अ, उसके जो दादा हैं वो सिगरेट पीते थे। उसने देखा कि घर में ही जो उसके पापा या मदर उसको कहें कि बहुत टोका टाकी नहीं थी। लेकिन मैं इसको ये भी नहीं कहूँगा कि कंट्रोल नहीं था, माँ बाप का कंट्रोल रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा टोका टाकी नहीं थी। बहुत ज़्यादा ये चेक नहीं करना कि बेटा कहाँ जा रहा है। तो एक ऐसा डिफरेंट उसका नेचर डेवलप हो गया जिसमें थोड़ी सी फ्रीडम थी और थोड़ी सी शुरुआत में बेशक लड़का जो था, ये कहा जा सकता है कि मतलब कॉलेज से पहले वो बहुत ज़्यादा लड़कियों में इन्वॉल्व नहीं रहता था। लेकिन उसके बाद उसका थोड़ा सा आउटलुक बदला और लड़कियों में उसकी दिलचस्पी बढ़ी और नेचर बदला। और कई जगह वो कई लड़कियों से फिज़िकल हुआ शादी से पहले। और उसके बाद जब शादी हुई तो लड़के ने कहा और लड़की, दोनों अच्छी तरीके से, दोनों ही बच्चे थे, क्योंकि जब शादी होती कहते हैं ना, आप बच्चे ही होते हैं, ज़्यादा आप में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं होती। धीरे धीरे उनका एक बच्चा भी हुआ। फिर तब तक सिचुएशन जो है वो
लड़की को थोड़ा बहुत शक ज़रूर रहा कि कुछ ना कुछ है गड़बड़, लेकिन लड़के ने हमेशा ये कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और लड़की ने भी शायद बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पूछा होगा क्योंकि उस वक्त शायद रिलेशन बचाना बहुत ज़रूरी था। उस वक्त प्रायोरिटीज़ हो सकता है दूसरी हों, हो सकता है कि उस वक्त जो भी वजह रही लड़की ने बहुत ज़्यादा टोका टाकी काइंड ऑफ नहीं की। शायद वो इस वजह से भी नहीं की कि लड़की को ये अंदाज़ा था कि वो ऐसे परिवार से है कि वहाँ पर अगर ये बात बाहर निकलेगी या उनके माता पिता तक पहुँचेगी तो ये नेचुरली बहुत ही इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शायद इस वजह से उसने टोका टाकी नहीं की और एक वक्त ऐसा आया कि शादी को बहुत वक्त गुजर गया और अचानक उस लड़के ने, जो कल मैंने वीडियो में आपको बताया था, कुछ उसी तरह की कहानी कि उसने अचानक ये कहा कि उससे पूछ लिया कि तुम्हारा कोई अफेयर था, तो लड़के ने कहा कि शादी के बाद तो कोई नहीं था। जबकि सच्चाई ये थी कि अफेयर तो लड़के का इतना कोई नहीं रहा, लेकिन ये ज़रूर था कि वो फिज़िकल हुआ लड़कियों से, ये बात सच है। और इसी वजह से उसको काफ़ी सुननी पड़ी और अब दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ। लड़की बहुत रोई, लड़के ने मनाने की उसको बहुत कोशिश की और ये कहा कि उसे गलती हो गई, वो पुराना था। हालांकि ये भी बात सच है कि एक टाइम के बाद लड़का काफ़ी सुधर भी गया था। यानी कि शादी की अगर बात करूँ तो 17-18 साल हो गए थे, तो 2-3 सालों में शुरुआत में रहा, लेकिन उसके बाद वो सुधर गया। उसने कुछ इस तरह की हरकतों को अंजाम नहीं दिया। लेकिन अब लड़की के मन में ये है कि वो घर भी नहीं छोड़ सकती, लड़की के मन में ये है कि वो उसको परिवार की भी है, बच्चे को भी संभालना है उसने, और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन है कि उसको पति को भी संभालना है। तो आप सोचिए, कई बार लड़कियों को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और जो मैच्योर लड़की होती है, यही कहें कि जो रिश्ता निभाना जानती है, जो सामाजिक बंधनों में बंधी है, वो रिश्ता नहीं तोड़ती और वो ऐसे ही एक्सेप्ट करती है अपने पति को, और इस उम्मीद के साथ कि वो आगे इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देगा, और इस उम्मीद के साथ कि चलिए जो था वो पास था, अब ऐसा शायद वो ना करे। तो इस तरह का केस आया था सामने बुलंदशहर में, जिसमें दोनों के बीच में इस तरह का विवाद हुआ और आखिर में ये कहना पड़ा, लड़के को ये भी सोचने को मजबूर होना पड़ा कि आखिर मेरा नेचर ऐसा क्यों है, मैं क्यों अगर मेरी बीवी मेरे साथ थी तो मैं क्यों, मुझे किसी और लड़की की ज़रूरत थी। तो वो बात थी नेचर डिफरेंट की, कि दोनों के नेचर अलग अलग थे और दोनों की परवरिश बहुत डिफरेंट तरीके से हुई थी। और जहाँ तक प्यार की बात है कि लड़की थोड़ा टोका टाकी करती थी, तो नेचुरली जो जो थोड़ा बहुत प्यार भी रहा होगा, शायद उसकी कमी भी वो भी कम हो गया होगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि जहाँ लड़के को बहुत ज़्यादा ये कहे कि टोका टाकी होगी किसी भी रिश्ते में, तो वो निश्चित रूप से ऐसा रिश्ता हो जाएगा कि वो फिर आप फॉर्मेलिटी करने लग जाएंगे। फिर आपको लगेगा चलो ठीक है, यहाँ तो झगड़ा ही होता है, तो इससे अच्छा है कि चलो जो है वो दोस्तों में अपनी रुचि दिखाए। कई बार ऐसा होता है, कई लोग सोचते हैं। इस केस में भी यही था कि उसकी रुचि इसलिए थोड़ी लड़कियों में थी, दूसरी लड़कियों में थी, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये बात भी सच है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और आज के युग में अगर बात की जाए तो आपको नेचर बदलना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे लड़की ने अपना नेचर बदला, लड़के को भी बदलना पड़ता है, तभी गाड़ी चलती है। अगर दोनों एडमेंट रहे, दोनों ये सोचें कि जो है वो मैं नहीं बदलने वाला, या इसकी गलती है उसकी गलती है, तो मुझे लगता है कि रिश्ता ख़राब होता है। तो इस केस में फाइनली दोनों साथ रह रहे हैं, जो इस कहानी का आउटकम है। लेकिन ये बात सच है कि दोनों ने एक टाइम तक एक दूसरे को बर्दाश्त किया, रिश्तों में खटास भी आई, लेकिन इस रिश्ते की सबसे अच्छी सुंदरता ये थी कि खासकर अगर लड़की की बात करूँ तो उसने बहुत बचाने की कोशिश की, और यही वजह थी कि लड़के ने भी काफ़ी कुछ किया। ऐसा नहीं है लड़की कभी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा, बहुत सारी चीज़ें वो सुधरा। तो ये कहा जा सकता है कि रिश्ते दोस्तों बनाने चाहिए, रिश्ते हमेशा इस तरह के होने चाहिए कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि रिश्ते बच जाएं। बाकी बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो तो नेचुरली कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो। मैंने कल कहा था कि आपसे कुछ मैं कमेंट्स लूँगा जो कल वीडियो में मैंने करे थे, मैं उन कमेंट्स को ले लेता हूँ। कल जो हमारा पहली जो सीरीज़ थी उसमें कई लोगों ने इस पर अलग अलग कमेंट्स किए थे, तो मैं उन लोगों के कमेंट्स लेना चाहूँगा। कल जो टॉपिक था वो ये था कि वो जो उसने किया वो तो पास था, तो इस पर कई लोगों ने अपने कमेंट्स लिखे, 13 जनों ने अपने कमेंट्स लिखे। एक शख्स कह रहा है उसका खुद का चक्कर होगा तो ग्राउंड बना रही है, इस तरह की बातें कही लड़की के बारे में। और ये जो लिख रहे हैं ये हैं चुन्नी बाबू, और
रुमाइशा शेख लिख रहे हैं कि गलती एक बार की उसने और बीवी को माफ़ कर देना चाहिए था और साथ में रहती बच्चों के बारे में नहीं सोचना की। ये अच्छा इनका कमेंट है जो रुमाइशा शेख है। इसके अलावा चक्रवर्ती जी ने लिखा है नो वन इज़ रॉन्ग, कोई भी गलत नहीं है, और एट द सेम पॉइंट नो वन इज़ राइट, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि सबके जो पास्ट होते हैं इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान रखना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा कमेंट है जो मुझे काफ़ी पसंद आया। और फरजाना सिद्दीकी जी लिखती हैं कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ में सेटलमेंट करना चाहिए बिकॉज दोनों गलत थे। इस तरह की बात उन्होंने भी कही है जो फरजाना सिद्दीकी जी हैं, काफ़ी अच्छी इनका विचार है। इसके अलावा समीरहू ने लिखा है कि ज़िंदगी करने वाले ये सब नहीं करता, 15 साल बाद याद आई इनको ये सब, भगवान की कसम के बाद उसने सच बोला तो उसकी इज्जत करो वरना अगली बार भगवान की कसम कोई खाएगा नहीं। जैसे कल मैंने बताया था कि उसने भगवान की कसम खाई और उसने बोला कि हाँ उसने किया था, तो ये काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो एक कमेंट है उनकी जो कमेंट है समीर आहू ने इसको अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा आयशा मिशा ने लिखा है पत्नी माफ़ कर साथ रह सकती थी, आजकल आम बात हो चुकी है ये, कुछ महिलाएं ये दिन रात झेलती हैं। ये बात भी सच कही, काफ़ी ये आम बात है, कई महिलाएं झेलती भी हैं, इस तरह के रिलेशनशिप में भी रहती हैं। इसके अलावा GB680000 लिखते हैं हस्बैंड जो था वो गलत था, पत्नी सही थी। कुश अग्रवाल लिखते हैं हस्बैंड जो गलत था, पत्नी सही थी। इसके अलावा इनके 2 रिप्लाईज और आए हैं। इशफाक पाला और विनोद कुमार गुप्ता जी ने भी लिखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, मरना लास्ट डिसीजन नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि मरना नहीं चाहिए था, कोई उसका लास्ट डिसीजन नहीं, क्योंकि इसमें मैंने आपको कहानी में बताया था किस तरह से आखिरी में जो पति है वो जान दे देता है। खैर ये जो कहानी थी जो मैंने आपको आज सुनाई, इसका जो मर्म था वो यही था कि हमें परिस्थितियों को समझना चाहिए। गलती निकालना तो बहुत आसान है, कोई अगर आदमी सुधर गया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उसकी गारंटी कौन लेगा कि वो सुधरा भी है नहीं सुधरा है? क्योंकि अगर इंसिडेंट पास्ट के सामने आते हैं तो कोई गारंटी है कि फ्यूचर में नहीं आएंगे? ये एक वाजिब सवाल है, और ये वाजिब मुझे लगता है कि एक लॉजिक है कि अगर कोई महिला इस तरह का पॉइंट रख रही है तो इसके लिए करना ये चाहिए कि उसको प्यार दिखाना चाहिए, करना ये चाहिए कि कुछ चीज़ें अंदर से आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दिखाने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर से मुझे लगता है कि आने दिया जाना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ चीज़ की कमी हो जाती है और जब कुछ चीज़ों में माफ़ कर दिया जाता है रिलेशनशिप में किसी को, तो फिर प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है और ये कहा जा सकता है कि फिर टकरार ख़त्म हो जाती है, प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है। लेकिन ये बात भी सच है कि प्यार अंदर से ही आना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। दिखावे से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। खैर लव गुरु सीरीज़ का ये पार्ट 2 आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। ये सीरीज़ वैलेंटाइन वीक के लिए है, मेरी कोशिश रहेगी हर दिन इस पर एक स्टोरी आपको भेजूँ करूँ। धन्यवाद दोस्तों।